अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि हुकूमत के लिए और जो बासर इदारे हैं उनके लिए एक नया मसला पैदा हो गया है। और ये जो अब मसला पैदा हुआ है ये इमरान खान से भी ज्यादा खौफ के अंदर आप मुब्तला कर सकते हैं और ये इमरान खान से भी ज्यादा संगीन मसला है। और बज़ाहिर इस मसले के पैदा होते ही अगर कोई इदारा या कोई बासर शख्सियात ये सोचती थी कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके से इलेक्शंस को मैनेज करके या लोगों को जो है वो कोई उनका माइंड सेट तब्दील करके एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की हुकूमत को जो है अब वो बहाल किया जा सकता है और इक्तदार एक बार फिर पीडीएम की हुकूमत के हवाले किया जा सकता है, तो अब तो ये तासर जो है ये बिल्कुल खत्म हो गया है। इस सोच के ऊपर ही जो है ना बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर क्लास लग चुका है। बल्कि अब ये खौफ पैदा हो गया है कि एक आम पाकिस्तानी जो है उसके गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। अब अमूमन जब इमरान खान पहले अपोजिशन जमातें जो थी उनके ऊपर अगर तनकीद करते थे तो ये कहा जाता था कि जो भी हुकूमत के अंदर आता है वो दीगर सियासी जमातों के ऊपर इसी तरीके से तनकीद करता है और जो अपोजिशन जमातें होती हैं या वो जमातें जो इक्तदार से बाहर होती हैं उनके ऊपर लेबल लगा दिया जाता है, ये चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, इन्होंने पाकिस्तान का खुदा न खास्ता बेड़ा गर्क करके रख दिया है। लेकिन अब इस दफा हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर अवाम की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकली हुई नजर आ रही है। इनको किसी सियासी जमात के रहनुमा ने नहीं निकाला, इनको किसी सियासी लीडर ने नहीं निकाला, ये किसी के कहने पर सड़कों पर नहीं निकले बल्कि ये अपनी मर्जी से निकले हैं। बल्कि इनको मजबूर कर दिया गया है कि ये सड़कों पर निकले और ये मजबूर किसी और ने नहीं किया बल्कि पीडीएम की जो हुकूमत थी जिसने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1.5 साल जो है वो हुक्मरानी की, उसकी गलत पॉलिसियों की वजह से लोग जो है वो सड़कों के ऊपर निकल आए हैं। और बजायर जो है अब अगर ये लोग खुद निकल रहे हैं तो ये खदशा भी पैदा हो गया है कि खुदा ना खास्ता ये जो एहतजाज नजर आ रहे हैं ये बढ़ते बढ़ते पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का माहौल ना बन जाए और खाना जंगी की ये शक्ल इख्तियार ना कर लें। तो अब बजायर देखा जाए तो ये जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि ये घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं और किन वजूहात की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि ये जो लोग घरों से बाहर निकले हैं ये हुकूमत के लिए इमरान खान से भी ज्यादा जो है वो काबिल तशवीश सूरत हाल पैदा हो चुकी है और ये लोग इमरान खान से भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। और बजाहिर ऐसा नजर आता है कि लोग जिस तरीके से घरों से बाहर निकले हैं इससे न सिर्फ पीडीएम को नुकसान होगा बल्कि जो इमरान खान है उल्टा उनको फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। लोग जो हैं वो दुआएं करेंगे कि एक बार फिर इमरान खान जो है वो दोबारा इक्तदार के अंदर आ जाए। इस गुज़श्ता हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से उनको इतना सख्त नुकसान हुआ है। अब ये जो लोग हैं देखते हैं ये कि बाहर क्यों निकले हैं, फिर क्या जिस वजह से वो बाहर निकलते हैं वो वजूहात 100% हकीकत पर मबनी है, अगर हाँ तो उसके जमीनी हकायक क्या हैं और फिर मुमकिन तौर पर ये जो लोग बाहर निकले हैं इनके असरात क्या होंगे। इन 2-3 पॉइंट्स के ऊपर जरा बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन के ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो क्लिप्स वायरल हुए कि किस तरीके से लोग अपने बिजली के जो उनके बिल हैं उसके अंदर जिस तरीके से बेतहाशा इजाफा हुआ। उसके बाद जब किसी के पास बिजली का बिल आता है ना वो उसको देखता है उसका दिमाग चकरा जाता है, उसको यकीन नहीं आता कि ये मेरी घर की बिजली का बिल है। जहां पे 7,000 8,000 बिल आता था वहां पे 25 30 35 हजार तक के लोगों के बिल आ रहे हैं और लोगों की सिर्फ दिमाग नहीं चकरा रहे बल्कि लोग जो है हालात के हाथों मजबूर होकर खुदकुशियां कर रहे हैं, अपनी जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं। लोग मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो पुलों से छलांगे लगा लगा कर अपनी जान दे रहे हैं। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची। छोटे छोटे बच्चे एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जो बूढ़े वालिदैन हैं वो हमारे स्कूलों की कॉलेजेस की फीसें दें या बिजली के बिल अदा करें। खवातीन सरापा एहतजाज है कि हमारे जो मर्द बेचारे पूरा दिन शदीद गर्मी के अंदर मेहनत मजदूरी करते हैं वो बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाएं, हमारे बदन के ऊपर कपड़े पहनाएं या फिर वो बिजली के बिल अदा करें। तो बजाहिर सूरत हाल जो है वो वाकई बड़ी काबिल तशवीश है और इस सूरत हाल से जितना पीडीएम का मुस्तकबिल है उसके ऊपर जितना तारीख होता जा रहा है और उसके वापस इक्तदार के अंदर आने के जो इम्कान थे वो खत्म होते जा रहे हैं, बल्कि उल्टा जो है ना वो लोग इमरान खान को दुआएं देते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक बार फिर इमरान खान जो है वो दोबारा इक्तदार के अंदर नजर आए। अब बजाहिर देखा जाए तो लोग जो हैं वो मुतालबात कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनका एक जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि सिर्फ वापडा मुलाजमीन के जो फ्री बिजली उनको दी जाती थी, मुफ्त बिजली दी जाती थी, उसका खात्मा ना करें बल्कि जजेस, सेनेटर्स, ब्यूरोक्रेट्स, आला अफसरान और जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं और जो जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं उस सब के ऊपर कट लगाएं। हम मतलब जाके 12-12 15-15 रुपए की चीजें जो है मार्केट के अंदर बेचें, बर्फ के गोले बेचें 10 रुपए का, 12 रुपए का, 15 रुपए का, तो हम हजारों के बिल कैसे अफोर्ड कर सकते हैं।
और फिर जो बिल दिए जा रहे हैं उसके ऊपर जिस तरीके से टैक्सेस की भरमार है, जो काम एफबीआर ने करना है वो भी जो है आपको बिजली के बिल के अंदर नजर आ रहा है। लोग पीटीवी को दोबारा देखना पसंद नहीं कर रहे, लेकिन उसका भी 35 रुपए गालबन उसके भी देने पड़ते हैं, हजारों की मद में दूसरे टैक्सेस हैं। तो अब वो कहते हैं कि अब नहीं होगा, ये पहले ये सारा कुछ चलता रहा, हम बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये जिन जिनको फ्री बिजली दी जाती थी उसका खात्मा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो वापडा के मुलाजमीन के ऊपर शदीद तनकीद की जाती है, उनको आखिर कितनी जो है मुफ्त बिजली मिलती थी, और क्या अब इस हवाले से अवाम के एहतजाज के बाद कोई चीजें बदलेंगी? एक चीज मैं बता दूं कि हुकूमत ने इस मामले पर कम से कम सरेंडर कर दी है। कैसे सरेंडर किया है और अब क्या कुछ बदलने वाला है ये भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपके सामने कुछ खौफनाक किस्म के जो है ना मैं आदादोशुमार और इंकशाफात रख रहा हूं। और वो ये है कि वापडा के मुलाजमीन के ऊपर जो है ना वो बिजली इतनी ज्यादा उनको मुफ्त दी जाती थी कि बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि यार मुफ्त की बिजली किस चक्कर में भाई। और वो किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट लगाई हुई थी कि अब लोग ये कहते हैं कि हमने जो 20 लाख रुपए का सोलर लगाना है ना, हम सोलर नहीं लगाएंगे, हम 10 लाख रुपया किसी को रिश्वत दे के सिफारिश करवा के ना अपने छोटे भाई को वापडा के अंदर जो है भर्ती करवा देते हैं, कम से कम फ्री बिजली तो मिलेगी ताहयात। और ये सूरत हाल थी, और वो भी एक ऐसे मुल्क की जो कि मकरूज है, जिसके ऊपर अरबों डॉलर्स के जो है ना कर्जे चढ़े हुए हैं। अब बाहर देखा जाए तो ये जो मैंने कहा कि कुछ खौफनाक दादोशुमार है वो आपके सामने रखता हूं। जो सरकारी अफसरान है उनको 13 अरब रुपए की मुफ्त बिजली जो है मिल रही थी। 13 अरब का मतलब है 1300 करोड़ रुपया जो है उनको फ्री में बिजली की मद में मिल रहा था। तो आखिर किस सरकारी मुलाजमीन को कितनी फ्री बिजली मिल रही थी जो वापडा का मुलाजम था? कुछ बड़े खौफनाक दादोशुमार सामने आए, जिसके मुताबिक एक ग्रेड से लेकर चौथे तक का जो वापडा का मुलाजम था उसको 100 यूनिट जो है वो मुफ्त बिजली मिल रही थी, और जो 5वें ग्रेड से लेकर 10वें ग्रेड का बंदा था उसको 150 यूनिट जो थे वो फ्री बिजली मिल रही थी। इसी तरीके से जो रिटायर्ड मुलाजमीन थे उनको 75 यूनिट तक फ्री मिल रहे थे, और जो आला तरीन अफसरान थे यानी कि 21वें 22वें ग्रेड के अफसर जिनकी अच्छी तनख्वाहें होती हैं, बेशुमार सहूलियात होती हैं, और तो और उनको भी 1300 यूनिट्स जो है ना वो फ्री बिजली मिल रही थी। तो अब आप खुद इन अदादोशुमार को अंदाजा लगाइए, सामने रखिए और बताइए कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था। और अब जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हुकूमत ने बाहर सरेंडर कर दिया है, जब लोगों का इतना बड़ा एहतजाज सामने आया तो उसके बाद जो है इसकी समरी भी काबीना को भिजवाई गई है, और उसके अंदर फैसला किया गया कि नहीं नहीं नहीं, हम जो है ना मुफ्त बिजली अब किसी को नहीं देंगे, वापडा मुलाजमीन को फ्री बिजली नहीं मिलेगी, बल्कि जो है ना हम ऐसा करते हैं कि उनकी तनख्वाहों के अंदर जितने की ये बिजली इस्तेमाल हो रही थी ना मुसावी तनख्वाह दे देते, इतने पैसे हम उनको तनख्वाह की मद में दे देते हैं। मतलब इसके ऊपर बंदा क्या कहे, क्या सोचे, क्या करे? बजाय चीज वही है, लेकिन अवाम के गुस्से को जो है ना वो कम करने के लिए इस तरीके से इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप खुद सोचिए कि एक मुल्क मकरूज है, वहां पे 17वें ग्रेड का जो है ना वो असिस्टेंट कमिश्नर निकलता है बाजारों के अंदर प्याज और टमाटर के रेट चेक करने के लिए, साथ इतने सारे लोग लेके जाता है, एक पूरा काफिला होता है, और करोड़ रुपए की गाड़ी होती है जिसके ऊपर वो साहब बहादुर जो है ना टमाटर और प्याज के रेट जो है ना वो चेक कर रहे होते हैं। और किसी में मतलब एहसास नाम की चीज नहीं है। एक गरीब बंदा किसी जगह के ऊपर अगर रेडी लगा के सिर्फ टमाटर बेच रहा है, और उनसे बामुश्किल 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 वो अपने बीवी बच्चों को जाके ना सुबह और शाम की 2 वक्त की रोटी खिलाएगा, उसके ऊपर ये अफसरशाही एक साइन करते हैं 40,000 का जुर्माना, 45,000 का जुर्माना, 50,000 का जुर्माना, ये उस बेचारे की रेडी को नजायज तजावजात के नाम पे उठा के ले जाते हैं, और फिर बेचारा बस रोता रहता है। और बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने खुद देखा है, पैसे दें आपकी रेडी भी आपको वापस मिल जाती है, और अगले दिन वो बंदे भी वहां पर नजर आते हैं। मसला ये नहीं है, अगर कोई गैर कानूनी काम कर रहा है जरूर कीजिए, लेकिन मुतबादिल जगह देना जो है ना वो आपका काम है। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप CSS करके असिस्टेंट कमिश्नर्स बनते हैं, इंतजामिया के अंदर आते हैं, आला उहदों को एंजॉय करते हैं, सारी चीजें आपको पाकिस्तान देता है, लेकिन बदले में उन गरीबों के ऊपर जो कुछ आप कर रहे हैं बजाय इसके कि उनकी तजलील करें, उनसे 2 वक्त की रोटी का जो तरीकाकार है वो भी छीन लें, उनको मुतबादिल जगह फराम करना आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बदकिस्मती से इस्लामाबाद के अंदर कोई रेडी वाला बेचारा कुल्फियां बेच रहा है, उसको तो पकड़ के अंदर कर दें, और जिन्होंने अरबों रुपए की लूट मार करप्शन की है वो दंदनाते फिरते हैं। जब दिल चाहता है पाकिस्तान आके इक़्तिदार के मजे लें, वापस अमेरिका लंदन जाके बैठ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान ऐसे तो नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा। और बजाय यह है कि अगर कोई ये चाहता है कि इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना है, ताकत के बलबूते पर लोगों को उठा के ये काम नहीं होगा। आप लोगों को इतनी सहूलियात दीजिए, उनकी जो बुनियादी सहूलियात है उसमें आसानी पैदा करें, लोग खुद ब खुद इमरान खान की तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। वो काम तो हो नहीं रहा, और जो नहीं होना चाहिए वो बड़ी तादाद में हो रहा है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।